हेलो टू एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस की सीरीज में आज से हम 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स से कर रहे हैं, जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए रियल 3x3 मैट्रिक्स, और ये ऑप्शंस आपके पास गिवन है। सबसे पहले देखिए, 3x3 अगर रियल मैट्रिक्स है, 3x3 रियल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हो गया कि 3x3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो भी 9 एलिमेंट्स हैं, सभी के सभी कैसे हैं? 9 के 9 एलिमेंट्स रियल हैं। देखिए, जो ट्रेस आएगा, ट्रेस दैट मीन्स A11, A22 एंड A33, ठीक है, ये क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए रियल, ठीक है। आल्सो अगर आप डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट जो कि क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, वो भी क्या आना चाहिए? रियल आना चाहिए। देखिए, ट्रेस जो होता है ये होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। इसी के बेसिस पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है, विच इज आयोटा 1 और 0। ये आइगन वैल्यूज का जो सेट है अपने पास में फॉर ए 3x3 रियल मैट्रिक्स, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें आप ट्रेस देखेंगे तो कितना हो जाएगा? आयोटा प्लस 1 प्लस 0, विच इज कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट रियल। आपके पास में यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, द ग्रीन्स फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज गिवन बाय d² बाय dx² g of x naught, this is equal to that x minus x naught, ठीक है। ये आपके पास में गिवन है with the boundary conditions g of minus l x naught, this is equal to 0 is equal to g of l x naught, ठीक है। और ग्रीन्स फंक्शन मुझे फाइंड आउट करना है, और ऑप्शंस आपके पास में 4 गिवन है। अब इसमें से सबसे फर्स्ट ऑप्शन हम चूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कितना है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 1/2l x नॉट माइनस l, ठीक है, x प्लस l, और 1/2l x नॉट प्लस l एंड x माइनस l। ये है माइनस l से लेकर के और x नॉट तक, और ये है when x is greater than x नॉट, दैट मीन्स x इज, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, इस ऑप्शन को आपने चेक करना है, क्या ये सही ऑप्शन है? इसको चेक करने के लिए हम एक जो डिसकंटिन्यूटी वाली जो प्रॉपर्टी है ग्रीन्स फंक्शन की, वो हम यूज करेंगे। इट सेज दैट dg2 by dx dash minus dg1 divided by dx dash, this is equal to 1 by say c, where c is the coefficient of highest order derivative term in the ordinary differential equation which is given to you. Here the highest order derivative is 2, ठीक है, d² by dx², जिसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ये आपके पास में आना चाहिए 1। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ कर रही है? इसमें कर रही है कि नहीं कर रही है, ये हमें चेक करना है। देखिए कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर x डैश का मतलब है, देखिए x डैश का मतलब यहाँ पर है, x डैश में आप एक काम कर सकते हैं, x डैश नहीं, आप ऐसा करिए, x इज इक्वल टू x नोट करिए, क्योंकि ऐसा है कि अपने केस में x डैश नहीं गिवन है, अपने केस में x इज इक्वल टू x नोट पर हम चेक करेंगे। x नोट जो है यहाँ पर यूज कर रहा है, ठीक है। देखिए dg2 by dx, g2 और g1 कौन सा है? देखिए g1 ये वाला है, ठीक है, g1 ये वाला होता है ग्रीन फंक्शन, g2 ये वाला, ठीक है। x लेस देन x नोट वाला g1 होता है, और x ग्रेटर देन x नोट ये होता है g2। इसका आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास में। देखिए, इसका डेरिवेटिव करना है, g2 का डेरिवेटिव मुझे करना है सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1/2l एंड देन x नोट प्लस l, ये तो कांस्टेंट है, x माइनस l, x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, l तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ये आएगा माइनस में इसका करेंगे तो 1/2l एंड x नोट माइनस l एंड x प्लस l 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस मस्ट बी कम्स आउट टू बी 1। ये आ जाएगा 1/2l एंड आई एम गेटिंग x नॉट
प्लस एल माइनस एक्स नॉट प्लस एल एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो ये 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 2l डिवाइडेड बाय 2l, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि यही अपने पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप अदर ऑप्शंस में से चेक करके देखेंगे आपके पास में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी कंडीशन, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी कंडीशन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है द फोरियर ट्रांसफॉर्म which is by the definition in the mathematical representation we can write it as minus infinity to infinity dx f of x e to the power iota kx of the function f of x is equal to e to the power minus mod x is. So f of x is equal to e to the power minus mod x. That means e to the power plus x if x is less than 0 and e to the power minus x if x is greater than 0, and by definition the Fourier transform of this function, इसके क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि देखिए वैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिया हुआ है पर ये दो में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 0 ये फंक्शन होगा और प्लस में 0 टू इन्फिनिटी ये फंक्शन होगा। सो माइनस इन्फिनिटी टू 0 कितना हो जाएगा, e टू द पावर x e टू द पावर आयोटा kx एंड dx, ठीक है। एंड प्लस में ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर आयोटा kx एंड dx। देखिए इसका मुझे करना है, इसका कैसे होगा, ये तो सिंपल है। ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू 0। एक्चुअल में मैंने क्या किया है, यहाँ पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, 0 पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस आयोटा kx एंड dx और माइनस बाहर, ठीक है, डी ऑफ माइनस एक्स विच इज माइनस, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आप माइनस यहाँ से हटा सकते हैं अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, तो 0 यहाँ आ जाएगा और इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आई विल राइट इट एज 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स 1 प्लस आयोटा k एंड dx, ठीक है। और इसका कितना होता है आपके पास में, ये फॉर्मूला है आपके पास में क्या, 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर माइनस ax dx, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका जो यूज़ है वो हाइड्रोजन एटम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो यहीं पर यहाँ पर जो है हम यही फॉर्मूला जो है यूज़ करेंगे। जस्ट यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 0 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस आयोटा k है। तो सिंपली हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा k, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा k। सिंपली इसको भी हम देखते हैं इसी तरीके से। इसको अगर हम देखें देन आई एम गेटिंग, ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स देन 1 माइनस आयोटा k, ठीक है, एंड dx। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा k, और दोनों का मुझे सम करना है, दोनों का क्या करना है, सम करना है। तो कितना आ जाएगा, इसमें 1 प्लस आयोटा k ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से, देन आई एम गेटिंग दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर k स्क्वायर, सो ये आ जाएगा प्लस k स्क्वायर, ठीक है, प्लस k स्क्वायर, और 1 प्लस आयोटा k एंड प्लस में 1 माइनस आयोटा k, ठीक है। सो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। सो आई एम गेटिंग 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये एक्चुअल में रियल पार्ट दे रखा है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, e टू द पावर ax cos by be the real part of the function f of z is equal to u plus iota v of the complex variable z is equal to x plus iota y, where a b are real constants and a does not equal to 0. The function f of z is complex analytic everywhere in the complex plane if and only if b की वैल्यू निकालनी है a की टर्म्स में, ठीक है। सो देखिए ये फंक्शन जो है ये कॉम्प्लेक्स एनालिटिक हर जगह पर होगा, इसका मतलब इसको CR इक्वेशंस जो है, CR इक्वेशंस ये फॉलो करनी चाहिए। CR इक्वेशंस विच इज del u by del x दिस इज इक्वल टू del v by del y एंड del u by del y दिस इज इक्वल टू माइनस del v by del x, ठीक है। सो इसी इक्वेशन, इन्हीं इक्वेशंस का हम यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a। सो देखिए रियल पार्ट आपके पास में गिवन है e टू द पावर ax cos by, ठीक है।
सो यहाँ से मुझे v नहीं पता है, तो आप किन्हीं भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन का यूज करते हुए v आप फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए ये इक्वेशन ले लेते हैं। देन आई एम गेटिंग del u by del x, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर ax a cos by, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू del v by del y, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ से v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर ax a cos by और dy, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा a e to the power ax and this is sin by divided by b, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में v। अब इस v की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। सो आई एम गेटिंग, देखिए यहाँ से आ जाएगा del u by del y, देखिए u की वैल्यू क्या थी, e की पावर ax cos by, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा del u by del y, इट कम्स आउट टू बी e to the power ax एंड cos by का हो जाएगा माइनस साइन by इंटू b, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस del v बाई del x। सो ये आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, एंड b एंड e टू द पावर ax एंड साइन by, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर और b इज इक्वल टू प्लस माइनस a, b इज इक्वल टू प्लस माइनस a इज द वैल्यू ऑफ द b इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल dz tan hyperbolic 2z divided by z sin pi z where c is a circle of radius pi by 2 traversed counterclockwise with center at z is equal to 0 is, ठीक है। सो आपके पास में ये गिवन है फंक्शन tan hyperbolic 2z divided by z sin pi z एंड dz, ठीक है, और ये जो c है ये सर्कल है, यूनिट सर्कल है, ये कैसा है, यूनिट सर्कल है, एंड इट ट्रैवर्स्ड काउंटर क्लॉकवाइज, दैट मीन्स प्लस आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो साथ में 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रेजिड्यू मुझे फाइंड आउट करना है। रेजिड्यू के लिए सिंपली आप ये काम कर सकते हैं कि tan हाइपरबोलिक और साइन दोनों का ही आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन जानते हैं तो बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है, मुझे पता है इसलिए मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए साइन x जो होता है इसकी जो सीरीज होती है वो ऐसे होती है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरीके से tan हाइपरबोलिक x इसकी जो सीरीज होती है वो है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में 2 बाई 15 x5, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें यूज़ करना है यही चीज़, तो ये आ जाएगा रेजिड्यू निकालने के लिए सिंपली मैं देखूँगा यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1 बाय z का इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। सो यहाँ से हम देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं, देन आई एम गेटिंग 2z, ठीक है, माइनस में 2z क्यूब डिवाइडेड बाई 3 डैश डैश इन्फिनिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय z एंड साइन पाई z, तो ये आ जाएगा पाई z माइनस पाई z का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए सो यहाँ से देखिए आ जाएगा आपके पास में ये z है, इधर से आप z जो है वो कॉमन ले लीजिए सबसे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस में ये आ जाएगा 2z स्क्वायर बाई 3 एंड डैश डैश इन्फिनिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ से देखिए यहाँ से आप पाई जेड को कॉमन ले लीजिए ताकि इस कोफिशिएंट को 1 बना लें एंड देन ये ऊपर जाएगा -1 इसकी आएगी पावर, ठीक है, और फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन आप यूज़ कर सकें, ठीक है। सो ये z तो यहाँ से चला जाएगा, जैसे z आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, सो आई एम गेटिंग 2 माइनस 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इस तरीके से, ठीक है, एंड पाई जेड यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, देन आई एम गेटिंग 1 माइनस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो आई एम गेटिंग, देखिए 2 जो है वो यहाँ से कॉमन आ रहा है सभी में से, ठीक है, एक मिनट, 2z का स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं 2 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, 2 एंड डिवाइडेड बाय ये पाई z है एंड आई एम गेटिंग 1 माइनस एंड आई एम गेटिंग 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 अप टू इन्फिनिटी एंड आई एम गेटिंग 1 माइनस पाई स्क्वायर z स्क्वायर बाय 6 अप टू इन्फिनिटी और इनवर्स -1, ठीक है। इसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लगाएंगे तो देखिए ये यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, आगे भी टर्म्स आएंगे इन्फिनिटी तक। अब आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 1 बाई जेड का कोफिशिएंट 2 बाई पाई, क्या मिलने वाला है 2 बाई पाई मिलने वाला है। सो आपके पास क्या आंसर आने लग रहा था, प्लस 2 पाई आयोटा
और 1/z का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 2/पाई आ रहा है, ठीक है। सो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर मस्ट बी 4 आयोटा, आंसर मस्ट बी 4 आयोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का एंड इट सेज द पॉजिटिव जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f of x is equal to x square minus 4 is determined using Newton-Raphson method using an initial guess x is equal to 1. Let the estimate after 2 iterations be x, और देखिए x to the power 2, यानी कि इस तरीके से यूज कर रहा है ये, ठीक है, इस तरीके से यूज कर रहा है इसको। द परसेंटेज एरर ये आपने फाइंड आउट करना है, -2 डिवाइडेड बाई 2 एंड इंटू 100%, ठीक है। और फंक्शन में लिख देता हूँ, फंक्शन जो गिवन है आपके पास में ये है x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इनिशियल गैस है x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इज द इनिशियल गैस। सो देखिए x ऑफ 1 निकालते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला जो होता है ये है x, ठीक है, इसको आप नाम दीजिए x0 नाम दीजिए, x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड डेरिवेटिव ऑफ द। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज न्यूटन रैप्सन मेथड का यही है कि इसमें आपको डेरिवेटिव की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड है तो वो अपने को करेक्ट आंसर देता है, पर इट इज़ ए लॉन्ग मेथड, ठीक है। बट न्यूटन रैप्सन मेथड बहुत अच्छा है, डेरिवेटिव भले ही आपको जानना चाहिए इसमें, पर इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 2 है इस केस में, ठीक है। बाकी के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो जल्दी आंसर देता है अपने को, तो कितना आ जाएगा देखिए, x0 ये 1 हो जाएगा, माइनस में f ऑफ 1 फंक्शन 1 पर x इज इक्वल टू 1 पर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कितना होगा देखिए, f डैश हो जाएगा यहाँ से 2x, बस 2x ही आएगा, सो आ जाएगा 2 एंड x0 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम गेटिंग 1 + 3/2, सो आई एम गेटिंग 5/2, ठीक है। ये तो x1 आया। x2 फाइंड आउट करते हैं, x2 पर क्या होगा देखिए, ये x1 हो जाएगा, ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं x1 माइनस में f x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x1, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 5/2 है, माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है 5/2, ठीक है। इसका स्क्वायर कर 25/4, 25/4 माइनस 4 दैट मीन्स 25 माइनस 16 दैट मीन्स 9/4, ठीक है, 9/4। सो 9/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स दैट मीन्स ये आ जाएगा 5, ठीक है, 5 आ जाएगा। सो आई एम गेटिंग दिस इज 5/2 माइनस 9/4 इंटू 5, सो आई एम गेटिंग 5/2 माइनस 9/20, सो आई एम गेटिंग 20 एंड 50 माइनस में 9, ठीक है। सो आई एम गेटिंग 41/20, ठीक है। और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो माइनस में 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, सो आई एम गेटिंग 1/20 एंड इंटू में 1/2, ठीक है। सो आई एम गेटिंग बाय 2, ठीक है, इंटू में 100%, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 पर, सो आई एम गेटिंग 2.5, है ना, 2.5 आ जाएगा, 5/2 इज 2.5%, सो आंसर मस्ट बी 2.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ t, t/t, और ये है 0 t, ठीक है, 1 t ग्रेटर देन, ठीक है, और ये ऑप्शंस आपके पास में गिवन है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का, इट इज 0 to infinity, और ये आता है e to the power minus st f of t dt, ठीक है। अब ये 0 to infinity नहीं आएगा, 0 to कैपिटल T एंड प्लस में कैपिटल T to infinity, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कैपिटल T को 1 मान के चलते हैं, ठीक है। सो लेट कैपिटल T इज इक्वल टू 1, इजी होगा अपने लिए, ठीक है। स्मॉल टी और कैपिटल टी में डिफरेंशिएट करने से अच्छा है आप जो है टी को 1 मान के चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 0 से 1 एंड आई एम गेटिंग e टू द पावर माइनस एस टी एंड टी डी टी एंड प्लस में 1 टू इन्फिनिटी एंड e टू द पावर माइनस एस टी 1 एंड डी टी, ठीक है। सो आई एम गेटिंग देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस और 0 to 1 एंड माइनस में इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड इसका जो डेरिवेटिव है 1 हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी का, तो e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा एंड प्लस में ये हो जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस और 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो आई एम गेटिंग देखिए 1 पुट करेंगे, सो e टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई माइनस एस, माइनस में 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस में
देखिए यहाँ से आपने इंटीग्रेशन करना है इसका ना, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी बाय एस स्क्वायर, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1, प्लस में देखिए इन्फिनिटी आप पुट करेंगे, सो आई एम गेटिंग ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। सो ये आपके पास में नहीं आएगा, माइनस देखिए वो माइनस और ये एक माइनस, ठीक है, एक तो लोअर लिमिट वाला माइनस और एक ये माइनस, तो प्लस ही आ जाना है, तो प्लस ही आएगा, ठीक है। और 1 पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एस, ई टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। अच्छा इसमें और देख लेते हैं एक बार इसका क्या सोल्यूशन होगा। यहाँ से आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एस, और ये माइनस है तो माइनस एंड माइनस, फिर इसके बाद देखिए 1 पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, ठीक है, एंड देन माइनस माइनस प्लस 0 पुट करेंगे, ई टू द पावर 0 इज 1 बाय एस स्क्वायर, 1 बाय एस स्क्वायर, प्लस में ई टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एस, ठीक है, ये टर्म्स कैंसिल, सो आई एम गेटिंग 1 बाय एस स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस। अब आप चेक कर लीजिएगा कि कैपिटल टी को 1 रखने पर ये ऑप्शन कौन सा वाला मैच कर रहा है, ठीक है, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से बेस्ड, फर्स्ट ऑर्डर की है। द फंक्शन y ऑफ x सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus 2y is equal to cos pi x divided by x. If y at x is equal to 1 is 1, then the value of y at x is equal to 2 is, ठीक है। सो आपके पास में गिवन है इक्वेशन x dy by dx एंड प्लस में 2y, दिस इज इक्वल टू cos pi x डिवाइडेड by x, आल्सो गिवन है ये कंडीशन, और फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू 2 पर y की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1 बनाते हैं तो इस x को नीचे भेज देते हैं, ये x नीचे और ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप इक्वेशन देखें ध्यान से तो देखिए राइट साइड में ये फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पर f ऑफ x भी है, साथ में y भी मल्टीपल है, सो ऑब्वियसली लीनियर जो है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें p की वैल्यू है 2 बाय एक्स एंड q की जो वैल्यू है वो है cos पाई x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेटेड फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, p कितना है 2 बाय एक्स, सो 2 बाय एक्स dx, ठीक है। सो आई एम गेटिंग e टू द पावर एंड 2 ln x, ठीक है, सो e टू द पावर ln x स्क्वायर, ठीक है, ये इधर जाएगा ना 2 तो x स्क्वायर हो जाएगा, सो e ln ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर इज द इंटीग्रेटेड फैक्टर, सो द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, सो y x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, q कितना है cos पाई x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद इंटीग्रेटेड फैक्टर डॉट x स्क्वायर dx प्लस में c, ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग y x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू cos पाई x का इंटीग्रेशन विच इज sin पाई x डिवाइडेड बाय पाई प्लस में c, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो कंडीशन आपको गिवन है ये इसलिए गिवन है क्योंकि आप कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। देखिए अगर आप x इज इक्वल टू 1 रखें, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 एक्चुअल में sin पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 गिवन है, दैट मीन्स c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई है, c की वैल्यू कितनी आ गई 1, सो इसको रिप्लेस कर देते हैं, c की वैल्यू आ गई 1। अब 2 पर निकालना है, सो देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो sin 2 पाई अगेन फिर दोबारा से 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, सो 1/4 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरियर ट्रांसफॉर्म से बेस्ड, अगेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dx f ऑफ x e टू द पावर आइटा kx, ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है, 1/x स्क्वायर प्लस 2 का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन विच इज 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। सो देखिए आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फंक्शन f ऑफ x विच इज 1/x स्क्वायर प्लस 2 एंड e टू द पावर आइटा kx एंड dx, ठीक है। देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो बेस्ट टेक्निक जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, बेस्ट टेक्निक ये हो सकती है यहाँ पर कि देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गिवन है और मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जैसा लग रहा है, अगर उससे सॉल्व करेंगे तो इजी पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। सो जस्ट x को z से रिप्लेस कर दीजिए और कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर अगर मैं पोल्स फाइंड आउट करूँ देन अभी मैं x के लिए फाइंड आउट कर देता हूँ, ठीक है, चलिए मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर आइटा kz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस
2 एंड dz। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। और देखिए यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर पोल्स अगर फाइंड आउट करें, देन z स्क्वायर इज इक्वल टू -2, देन z इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आयोटा। ठीक है, ये आ रहा है ना, प्लस माइनस √2 आयोटा। ठीक है, सो देखिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, सो आपके पास में हाफ सेमी सर्कल होता है ना, जो कंटूर होता है इस केस में वो क्या होता है, हाफ सेमी सर्कल इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट इट लाइज, हेंस माइनस √2 आयोटा इज नॉट इंक्लूड इन दिस कंटूर से C, दैट्स वाई माइनस √2 आयोटा पर हम रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे नहीं। ठीक है, तो z इज इक्वल टू प्लस √2 आयोटा पर हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द रेजिड्यू। सो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस √2 आयोटा। ठीक है, इस पर मुझे फाइंड आउट करना है। सो रेजिड्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस √2 आयोटा, क्योंकि सिंपल पॉल है, z माइनस √2 आयोटा e टू द पावर आयोटा k एंड √2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा z प्लस √2 आयोटा एंड z माइनस √2 आयोटा। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये कैंसिल, √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, इट इज 2 √2 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 √2 आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर आयोटा, सो माइनस √2 और k आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर इज माइनस। ठीक है, और यहाँ ये आ जाएगा और मल्टीप्लाइड, देखिए रेजिड्यू निकल गया, 2 पाई आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, सो आई एम गेटिंग 1/√2। ठीक है, आयोटा से आयोटा भी कैंसिल हो रहा है, सो पाई बाय √2। ठीक है, पाई बाय √2 एंड e टू द पावर माइनस √2। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपके पास में विद इनिशियल कंडीशन y एट x इज इक्वल टू 0 इज 0, देन द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। ठीक है, देखिए आपके पास में इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है dy बाई dt प्लस ay, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस bt, given that at t is equal to 0 y is 0, this is the initial condition। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y डैश प्लस में ए वाई, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बी टी, दोनों तरफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं, देन आई एम गेटिंग एल ऑफ वाई डैश प्लस ए एल ऑफ वाई, बिकॉज ए इज कॉन्स्टेंट इसलिए मैंने इसको बाहर ले लिया है, एंड दिस इज इक्वल टू एल ऑफ e टू द पावर माइनस बी टी। अब मुझे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, इसमें वाई डैश जो आता है, इसका मुझे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मान लीजिए नहीं पता। ठीक है, आप भूल गए, आपको नहीं पता है इसका फॉर्मूला, आपने याद नहीं कर रखा, तो कैसे करेंगे इसको। देखिए 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और फंक्शन क्या है इस केस में, y डैश है एंड dt, ये आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे इसको सॉल्व करते टाइम, अगर आप फर्स्ट फंक्शन इसको मानते हैं तो डेरिवेटिव आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने पर, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा y डबल डैश, जो अपने काम का नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट है आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मानिए। अब फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, सेम, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन विच इज y, एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज e टू द पावर माइनस एस टी, एंड माइनस एस टी का माइनस एस, तो आ जाएगा प्लस एस। ठीक है, एंड y डैश का इंटीग्रेशन विच इज y एंड dt। ठीक है, अब देखिए इन्फिनिटी आप पुट करते हैं, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये 0 आ जाएगा, माइनस में 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 इज 1, सो y एट 0, प्लस में s, और ये क्या चीज है, ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है किसका, y का, सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y। अब देखिए y एट t इज इक्वल टू 0 कितना गिवन है, ये 0 गिवन है, सो ये तो अपने पास में 0 गिवन है, सो आई एम गेटिंग s l ऑफ y। ठीक है, तो आ जाएगा s l ऑफ y। अब l ऑफ y दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, सो आई एम गेटिंग l ऑफ y एंड s प्लस a, दिस इज इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल का फाइंड आउट करना है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ये शिफ्ट कर देता है, देखिए ये b है तो b शिफ्ट हो जाएगा, सो 1 बाय s प्लस में b हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग l ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 1 बाय s प्लस a एंड s प्लस b, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स से बेस्ड है, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स e टू द पावर a इज e टू द पावर a इज e टू द पावर a, ये क्या गिवन है, ये गिवन है आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू गिवन है, A मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये है A 0 0 एंड देन 0 0 A 0 A 0। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यूज, इसके जो अदर 2 आइगन वैल्यूज आएंगे वो क्या होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, e टू द पावर a। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट या ट्रेस में आपको कुछ प्रॉपर्टी याद है, अगर नहीं याद है तो बता देता हूं मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ e टू द पावर a मैट्रिक्स। ठीक है,
इसमें डिटरमिनेंट जो होता है वो है e टू द पावर ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, e to the power trace of the A matrices. देखिए A11 plus A22 plus A33, it comes out to be A plus 0 plus 0, so it comes out to be A. So trace of the matrix A is A, so e to the power A. This is the determinant of the e to the power A matrix, and we know that determinant is nothing but the product of eigenvalues. That means this is the product of eigenvalues of मैट्रिक्स. कौन से मैट्रिक्स? e टू द पावर a मैट्रिक्स. वो कितना आ गया? e टू द पावर a आ गया अपने पास में. ये प्रॉपर्टी से आ गया ये. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए अब. ठीक है, और देखिए e टू द पावर a मैट्रिक्स के आइगन क्या क्या गिवन है? e टू द पावर a और बाकी अदर दो तो निकालने हैं उसका प्रोडक्ट. ठीक है, सो ये मान लेते हैं लैम्डा 1 और इसको मान लेते हैं लैम्डा 2. सो आई एम गेटिंग e टू द पावर a लैम्डा 1 लैम्डा 2, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर a. सो ये कैंसिल हो जाएगा. आई एम गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू आइगन वैल्यूज, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्शनल एरर इन एस्टिमेटिंग द इंटीग्रल. ओके, 0 to 1 x dx. ठीक है, और सिम्पसन 1/3 आपने यूज करना है. कौन सा यूज करना है? सिम्पसन्स 1/3 रूल आपने यूज करना है. अब इसमें देखिए फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला क्या था? एरर का क्या फॉर्मूला था? ये देखिए एरर का फॉर्मूला. इसमें मुझे याद है थोड़ा बहुत कि -1/180 और यहां पर आता है b - a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, मतलब ये, बट ये इस पर डिपेंड करता है. ठीक है, सो इस पर हम देखेंगे स्टेप साइज जो आपने लेना है वो है 0.1. ठीक है, इसकी वैल्यू आपने देखना है. ठीक है, देखिए 0.1 जो है वो क्या गिवन है? स्टेप साइज गिवन है. सो 0.1 स्टेप साइज. ओके, तो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. ठीक है, और 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1. ठीक है, स्टेप साइज हो गया. ठीक है, 0, 0.1, ठीक है, 0.2 इस तरीके से. ठीक है, अब देखिए यहां पर मुझे फाइंड आउट करना है 0 पर. 0 पर कितना आ रहा है? फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है. 0.1 पर 0.1, 0.2 इसी तरीके से आएगी. 0.3, 0.4, 0.5. ठीक है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1. ठीक है, अब डिफरेंस देखिए नेक्स्ट में. नेक्स्ट क्या होगा? डेल वाई होगा. डिफरेंस देखिए 0.1 का है, नेक्स्ट में 0.1 का है, नेक्स्ट में 0.1, ये डिफरेंस 0.1, ये डिफरेंस 0.1, इस तरीके से डेल स्क्वायर वाई 0.1 माइनस 0.1 0, ये 0, ये 0, ये 0, सो ऑन. अगला भी कितना होगा? 0 0 0. नेक्स्ट कितना होगा? 0 0 0. कितना आंसर आ गया? 0 0 आंसर है इसका. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द 3 वेक्टर्स. ओके, 3 वेक्टर्स गिवन है. I, J, K आर द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इन ए 3-dimensional Euclidean space. These vectors will be linearly dependent if the value of alpha is. Okay, vectors जो आपके पास given है वो लिख देता हूँ 2i cap plus 3k cap. दूसरा है i cap plus 2j cap plus 2k cap. नेक्स्ट है 5i cap plus j cap plus alpha k cap. ओके, लीनियरली डिपेंडेंट बताना है तो क्या होगा? देखिए ये मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. अगर ये 0 नहीं आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा. दैट फॉर्म बेसिस फॉर्म करता है वो. पर अभी के लिए 0 पुट करना है. अल्फा की क्या वैल्यू होगी? देखिए 2. ठीक है, आई जे के का कंपोनेंट्स आपने यहाँ पर पुट करने हैं. ठीक है, आई जे कैप का कंपोनेंट 0, के कैप का 3, नेक्स्ट में 1 2 2, नेक्स्ट में 5 1 अल्फा. ठीक है, देखिए 2 और ये आ जाएगा 2 अल्फा, माइनस में 2 और ये आ जाएगा प्लस में 3. इसका तो आएगा नहीं, -0. ठीक है, जो भी है वो 0 हो जाएगा. प्लस का 3 और ये आ जाएगा 1 - 10, 1 - 10, दिस इज इक्वल टू 0. सो आई एम गेटिंग 4 अल्फा माइनस 4. ठीक है, 4 अल्फा माइनस 4. ठीक है, प्लस में -9 इंटू 3 -27, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो 4 अल्फा माइनस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 31, दिस इज इक्वल टू 0. सो अल्फा इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 4. ये आंसर है इसका, 31/4. ये आंसर होना चाहिए इसका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए ये 14th क्वेश्चन है. ये भी दिसंबर 2019 में आया हुआ है. प्रोबेबिलिटी से बेस्ड क्वेश्चन है एंड इट सेज ए बॉक्स कंटेन 5 white and 4 black balls. 2 balls are picked together at random from the box. What is the probability that these 2 balls are of different colors? क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि सेम कलर होगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी. सो दोनों ही मैं बता देता हूं. देखिए ये आपके पास बॉक्स है, 5 white and 4 ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक है,
दो बॉल्स इसमें से पिक करनी है, दो बॉल्स इसमें से पिक करनी है। अब ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट, हम कॉम्बिनेशन ही यूज करेंगे यहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका तो दोनों एक साथ निकाली है इसने बॉल्स, ठीक है। अब देखिए बैक भी वैसे एक है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा है, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे इसमें, ठीक है, बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर हियर। अब देखिए यहां प्रोबेबिलिटी क्या होता है, f बाय n, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 9 में से 2 बॉल्स चूज करनी है, तो 9c2 आ जाएगा, 9c2 आ जाएगा। अब फेवरेबल कितना होगा, देखिए एक बॉल आपकी व्हाइट होनी चाहिए, एक बॉल ब्लैक होनी चाहिए, तभी डिफरेंट कलर्स की आएंगी दोनों बॉल्स। अगर व्हाइट बॉल आती है आपके पास फर्स्ट केस में तो कितना हो जाएगा, 5c1, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। सो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोबेबिलिटी इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। देन आई एम गेटिंग, ये आ जाएगा 4 ब्लैक बॉल्स में से एक बॉल जो आनी चाहिए, तो कितना हो जाएगा उसके लिए, 4c1। ये आपके पास में आया डिफरेंट कलर वाले केस में, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि सेम कलर की होनी चाहिए, तो फिर आइदर ये हो सकती है, दैट मीन्स 5c2, या तो दोनों यही बॉल हो सकती हैं, और ये बॉल हो सकती हैं 4c2। तो और के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं। सो यहां पर जस्ट ये आ जाएगा अगर सेम कलर है तो, ठीक है। सो अभी के लिए हम डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा। सो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एंड इट कम्स आउट टू बी 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। सो आई एम गेटिंग हियर 5 into 4 विच इज 20, ठीक है, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से होगा 9 फैक्टोरियल, सो 9 into 8 डिवाइडेड बाय ये 2, ठीक है। सो ये 4 पर कैंसिल, और ये आ जाएगा 36, और ये 4 पर कैंसिल हो रहा है, सो ये 4 5s एंड 4 9s। सो आंसर इज 5/9, आंसर इज 5/9। चलिए लास्ट 15th क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 15th क्वेश्चन लेजेंडरी पॉलिनोमियल से बेस्ड है। अब इसमें देखिए 3 फॉर्मूले हैं, वो आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए। मैं यहाँ लिख रहा हूं उन फॉर्मूलोज को, जो है आप याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देखिए वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 1 - x² p and डबल डैश ऑफ x, ठीक है। एंड प्लस में देखिए अगली जो टर्म आती है वो इसका डिफरेंशिएशन होती है। 1 - x² का कितना होगा, ये हो जाएगा -2x, एंड इसका होता है इंटीग्रेशन विच इज p and डैश, ठीक है। एंड प्लस में n of n + 1 एंड pn दिस इज इक्वल टू 0। ये मैंने ऐसे याद किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर, एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव ये है, इसका इंटीग्रेशन ये है, इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। इसलिए आप इसका ऐसे लिख सकते हैं d/dx एंड आई एम गेटिंग 1 - x² एंड pn डैश, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखिए एक बार यही आएगा, 1 - x² इज कांस्टेंट, pn डैश का pn डबल डैश, प्लस में pn डैश, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव -2x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये तो बात हुई लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि सॉल्यूशन क्या आता है, pn of x, इसका होता है 1/2 to the power n, n फैक्टोरियल d² एंड x² -1 to the power n। दिस इज कॉल्ड रोड्रिगेज फॉर्मूला। इसके अलावा आता है एक जनरेटिंग फंक्शन, एंड द लास्ट वन इज द ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी इज -1 to 1 pm of x, pn of x, ठीक है, dx, दिस इज इक्वल टू 2/2n + 1 क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन। ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 1 if m and n are equal, but this is equal to 0 if m and n are different, ठीक है। इफ m and n are different then you are getting 0, और होना भी चाहिए ये चीज, ठीक है। चलिए ये आपने फॉर्मूला मैंने लिख दिए। अब क्वेश्चन इसके ऊपर क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में, द जनरेटिंग फंक्शन ऑब्वियसली गिवन है अपने पास में ऑफ द लेजेंडरी पॉलिनोमियल इज दिस, इफ द फंक्शन f of x इज डिफाइंड बाय द इंटीग्रल इक्वेशन, कोई इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है अपने को, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। सो ऑप्शन से चेक करना होगा, और अपने पास में कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। ऑप्शन से चेक करना होगा इस केस में। सबसे पहले तो मैं यहां से f of x क्या है वो मैं यहां से फाइंड आउट कर लेता हूं, क्योंकि फंक्शन f of x ही पूछ रखा है कि किस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो f of x मैं यहां से इंटीग्रल इक्वेशन से फाइंड आउट करता हूं। सबसे पहले देखिए जनरेटिंग फंक्शन लिख देता हूं। सबसे पहले g of px, दिस इज इक्वल टू 1/√1 - 2xt प्लस में x², एंड इट इज गिवन एज
दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n Pn। ठीक है, चलिए अब यहां पर गिवन है इंटीग्रल इक्वेशन 0 टू x f ऑफ x डैश एंड dx डैश, दिस इज इक्वल टू x g ऑफ 1x। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी वैल्यू देखिए, g ऑफ 1x, t की वैल्यू कितनी है 1 है, सो t की वैल्यू 1 रखता हूं मैं, देन आई एम गेटिंग 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में t की वैल्यू रखने पर 2x आ जाता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, सो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है ये, सो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, सो आ जाएगा यहां से x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर इंटीग्रेशन दोनों तरफ क्या करिए, दोनों तरफ आप डेरिवेटिव ले लीजिए, कितना आ जाएगा f ऑफ x आ जाएगा, फिर f ऑफ x आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। इसका डेरिवेटिव देखेंगे पर कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स सेम और x का 1। ठीक है, माइनस में x सेम और 1 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस में x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये x कैंसिल, सो आई एम गेटिंग, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में मैच करने लग रहा हूं, इट कैन बी रिटन एज nm, दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x n प्लस m pn ऑफ 1 pm ऑफ 1। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, मैच करना है आपने। देखिए इसको आप सेपरेटली लिख सकते हैं, इसको ऐसे n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एंड x टू द पावर n pn ऑफ 1 एंड मल्टीप्लाइड विद द m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एंड x टू द पावर m pm ऑफ 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसको सेपरेट कर दिया मैंने। सेपरेट क्यों किया, क्योंकि ये आपके पास गिवन है, इसलिए मैं ये फॉर्मूले यहाँ यूज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है कितनी है, यहाँ पर 1 है ना, x की वैल्यू, सॉरी pn ऑफ t है, pn ऑफ t, हाँ pn ऑफ t है, सो t की वैल्यू 1 है, इसमें भी t की वैल्यू 1 है। ठीक है, सो t की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, एक बार कितना आ जाएगा, सो अगर आप देखेंगे ये दोनों मैच कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो ये 15 क्वेश्चंस मैंने आज एमपी के आपसे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट में हम क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर हम जो भी है क्वांटम मैकेनिक्स, इनमें से कोई भी एक जो है हम स्टार्ट करेंगे, उनके भी हम 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटली हमने 100 MCQ सॉल्व करने हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं एट लास्ट मोमेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।